कहते हैं हर शहर का एक ऐसा कोना होता है जहां अंधेरा कभी नहीं मिटता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का नैनी रेलवे स्टेशन दिन में तो आम स्टेशन लगता है, लेकिन रात को यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत हर किसी में नहीं। दो दोस्तों की कहानी, विक्रम और समीर की, जिन्होंने सोचा था कि बस एक रात का एडवेंचर है, लेकिन वही एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। विक्रम और समीर दोनों दिल्ली के कॉलेज के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग। विक्रम एडवेंचरस, बोल्ड और रिस्क लेने वाला, और समीर थोड़ा संभल कर चलने वाला, डरपोक लेकिन दिल से सच्चा। दोनों दोस्त प्रयागराज घूमने आए। वहाँ के लोकल्स ने उनको बताया कि नैनी रेलवे स्टेशन थोड़ा सा हॉन्टेड है और उनको वहाँ रात बिताने से मना कर। समीर ने सुना तो घबरा गया और बोला, भाई मुझे तो डर लगता है, चल कहीं और चलते हैं। डरपोक है तू, ऐसी जगह पर जाने का ही तो मजा है। समीर ने बहुत मना किया, मगर दोस्ती निभाने के लिए आखिरकार मान ही गया और रात के 11:30 बजे दोनों ही नैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उन लोगों ने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका। एक पुरानी लकड़ी की बेंच खुद ब खुद चरमराने लगी। समीर ने डर कर बोला, भाई ये जगह अजीब लग रही है। रिलैक्स, तू ज्यादा सोच रहा है। तभी अचानक दोनों ने सुना प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से किसी की डरावनी चीखाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। समीर बोला, भाई ये क्या था? अचानक पीछे से एक आवाज आई, चाय लोगे बाबू? दोनों पलटे तो देखा एक बूढ़ा चाय वाला फटी बनिया हाथ में पुरानी केतली लेकर खड़ा था। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ये कैसी आवाज थी? वह बूढ़ा गहरी आंखों से देखने लगा और आगे बोला, ये आवाजें रोज आती है, लेकिन याद रखना, यहाँ जो आता है एक ही लौटता है। समीर डर कर बोला, भाई चल यहाँ से। विक्रम पीछे मुड़कर चाय वाले से फिर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पलटते ही उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। घड़ी में 12 बज चुके थे। अचानक सीटी बजी और ट्रैक पर ट्रेन आकर रुकी। समीर खुश होकर बोला, चल भाई अब निकलते हैं। दोनों ने ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बे में झांका, सारे कंपार्टमेंट में खाली थे। ना कोई यात्री था, ना कोई गार्ड और ना ही कोई ड्राइवर। समीर की सांसें अटक गई। उसने बोला, बाबा भाई ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मजाक लग रहा है। तभी अचानक एक खिड़की से सफेद कपड़ों में एक औरत ने उनकी तरफ झांका। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डर के मारे समीर चीख पड़ा, भाई चल भाग। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। अंदर से वही औरत उनकी तरफ देख रही। दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए, लेकिन जितना भी वो लोग चलते, बार बार वही जगह उनके सामने आ जाए, जैसे स्टेशन एक जाल बन चुका। रोते हुए समीर ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? हम निकल क्यों नहीं पा रहे? विक्रम चुपचाप खड़ा था। अचानक उसने देखा कि घड़ी की सुई 12 पर ही अटकी हुई, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे। और तभी एक आवाज आई, दो आए थे, एक ही जाएगा, एक को यही रहना होगा। समीर डर से कांप उठा। विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू? सामने आ। अचानक धुंध से एक लंबा साया उभरा। उसके हाथ में पुरानी लैंटर्न, आंखें लाल और चेहरा काला पड़ चुका था। वो धीमी आवाज में बोला, ये प्लेटफॉर्म मौत का प्लेटफॉर्म है। हर रात यहाँ कुर्बानी चाहिए होती है। तुम दोनों में से एक को यहाँ रुकना होगा। नहीं, हमें छोड़ दो। साया आगे बढ़ा और समीर की ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम बीच में कूदकर चिल्लाया, नहीं, मुझे ले जा, मेरे दोस्त को छोड़ दे। साया मुस्कुराया और विक्रम को पकड़कर अंधेरे में खींच ले गया। समीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब समीर की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। स्टेशन पर लोग चहल पहल कर रहे, ट्रेन आ जा रही। समीर चारों ओर विक्रम को ढूंढने लगा, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। तभी स्टेशन गार्ड आया और बोला, बाबू
अकेले क्यों बैठे हो? समीर रोते हुए बोला। हम दो थे, मेरा दोस्त भी था। नैनी स्टेशन पर हमेशा एक ही लौटता है,